साथियों, मैं विजय आप सभी का साइंस की एमसीक्यू की फ़र्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, एचएसएससी की सीईटी साइंस का क्रैश कोर्स हमने शुरू करा है। पहले मैंने सब्जेक्टिव पढ़ाया था, अब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे आप सभी को। एमसीक्यू बेस्ड क्लास डेली 10 बजे रहेगी, आप सब अपना टाइम नोट कर सकते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य यानी कि वर्क की यूनिट पूछी है। वर्क की यूनिट आप सभी को पता है कि क्या होती है? जूल होती है साथियों। क्या होती है मेरे दोस्तों? जूल होती है। और जो न्यूटन है ये फोर्स की एसआई यूनिट होती है। पावर की क्या होती है? वाट होती है। तो वर्क डन का यूनिट क्या है? जूल होता है मेरे मित्रों। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सबके सामने ऑप्शंस हैं दूरी, समय, प्रकाश और धारा। मैं जो ये वीडियो को देख रहा है साथी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। डेली की डेली वहाँ पर पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। जो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो आपको पीडीएफ के तौर पर भी मिलेंगे। आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैथ, साइंस और रीजनिंग की क्लास देखिए। क्लास का शेड्यूल ऐसे रहेगा। मैथ की क्लास का आज सुबह 6 बजे हुई थी, लेकिन उसका डेली का जो सुबह टाइम होगी वो 8 AM होगी, यानी कि डेली क्लास होगी मैथ की 8 AM पर सुबह। साइंस की होगी 10 बजे सुबह 10 AM पर। और रीजनिंग की जो क्लास होगी वो डेली होगी शाम को 6 बजे अपने ही चैनल पर। डेली शाम को 6 बजे आपके चैनल पर, इसी चैनल अवर्स स्टडी पे मैथ, साइंस और रीजनिंग की क्लास होगी। ये तीनों क्लासेज रेगुलर बेस पर चलती रहेंगी, चाहे आंधी तूफान कुछ भी आए, लेकिन ये क्लासेज नहीं रुकेंगी दोस्तों। आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे दिल से। आपके सामने क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जैसा कि आपको पता है दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और दूरी की ही इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट आपको पता है कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। बल की एसआई यूनिट आप सब बताएंगे कि होता क्या है। देखिए, जो बल होता है अपना फोर्स का आप सबको मैंने अभी भी बताया था पहले क्वेश्चन के अंदर भी। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। न्यूटन है, एम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें जैसे 2 प्रकार की सूचियाँ दी हुई हैं, उनको मिलाना है, मैच करना है, हमें बताना है कि कैसे कैसे क्या होगा। हमें मैच करके ये बताना है कि कैसे क्या रहेगा। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपको मैं पहले पढ़ के बता देता हूँ। उच्च वेग, वेग वेलोसिटी को बोलते हैं। एक तरंग दैर्घ्य, दाब, ऊर्जा। ऊर्जा को आपको सबको पता है कि ऊर्जा जो है वो ऊर्जा का यूनिट जो है वो जूल होती है। तो यानी कि डी के नीचे 4 देखना है। 4 दो ही कंडीशंस में आया हुआ है, तो बाकी कंडीशंस जो हैं वो झूठी पड़ जाती हैं। अब आपको पता है कि जो दाब है वो पास्कल है। दाब जो है वो पास्कल है। क्या है मेरे मित्रों? पास्कल। तो दाब का जो एसआई यूनिट होती है वो पास्कल होती है। तो यानी कि 3। और अब तरंग दैर्घ्य की मैं बात करूं, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये सारे के सारे, अब एक ही बच गया, एक के सामने बच गया। तो ऐसे सीक्वेंस रहेगा ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो ये है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में इसी तरह से दिया हुआ है। आप सबको अच्छी तरह से समझ आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्या है कि जैसे ये एसआई यूनिट हैं, उच्च वेग को हम मैक में मापते हैं। किस में? मैक में। तरंग दैर्घ्य को हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। दाब को मापेंगे पास्कल में और ऊर्जा को मापेंगे जूल के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रकार की एक सूची दी हुई है। इसी प्रकार आप सभी को बताना है कि दूरी को किस प्रकार मापा जाता है, पदार्थ की मात्रा को कैसे मापा जाता है, दूरी को कैसे मापते हैं। मैंने अभी बताया था कि प्रकाश वर्ष से किस चीज़ को मापा जाता है, वो दूरी को मापते हैं प्रकाश वर्ष से। प्रकाश वर्ष से किसे मापते हैं साथियों? दूरी को। तो ये जो आप सभी के सामने क्वेश्चन है, इसका हमें उत्तर बताना है। आगे जो पदार्थ की मात्रा है यानी कि बी, पदार्थ की मात्रा को आप सभी को पता होगा मोल में मापा जाता है। तो ये है वो थर्ड पे आ जाएगा।
तो यानी कि ए के नीचे थर्ड, बी के नीचे फर्स्ट। अब सी जो विद्युत आवेश की मात्रा, विद्युत आवेश की मात्रा यानी कि सी को हम कूलम्ब में मापते हैं। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है। ऊर्जा को क्या होता है, एनर्जी को वॉट प्रति घंटा मापते हैं। तो इसी प्रकार आपका जो ऑप्शन रहेगा 3, 1, 2, 4 रहेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबको अच्छे से समझ आया होगा। सबको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छे से समझ आया होगा। दोबारा समझते हैं। दूरी को मापा जाता है प्रकाश वर्ष में, यानी कि प्रकाश वर्ष दूरी मापने के काम आता है। मोल माप काम आता है पदार्थ की मात्रा। कूलम्ब क्या काम आता है, आवेश की मात्रा, विद्युत आवेश। ऊर्जा वॉट प्रति घंटा ऊर्जा को मापने के लिए 3, 1, 2, 4 इसका सीक्वेंस रहेगा। ये हर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एनडीए 2015 के क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी एग्जाम में, इसके बाद बहुत बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि त्वरण जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, त्वरण को मैं लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन कहा जाता है। जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो पैनिक ना हो, एक्सेलरेशन कहते हैं, एक्सेलरेशन कहा जाता है। अब यहाँ से हमारे सामने त्वरण को हम कैसे मापेंगे। त्वरण को जैसे आपको पता है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी बटे में टाइम होता है। वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो 2/t का स्क्वायर आ जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस को हम मीटर में मापेंगे, टाइम को हम सेकंड में मापेंगे। बल को मैंने अभी बताया था, बल को हम किस में मापेंगे, न्यूटन में। फोर्स को हम न्यूटन में मापेंगे। जो वर्क डन है, किया गया कार्य की एसआई यूनिट जूल होती है। कार्य की, एक सेकंड रुक जाइए, कार्य की एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों जी, जूल होती है। ये थर्ड पे। और आवेग जो बच गया, वो आवेग बच गया न्यूटन सेकंड। P इज इक्वल टू मोमेंटम से जैसे mv होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, ऐसे भी नोट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका a के नीचे 4, एक ही कंडीशन में है, D आपका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 7th क्वेश्चन पर हम चलेंगे। निम्न में से समय का मात्रक कौन नहीं है। निम्न में से समय का मात्रक, आपको पता है अधिवर्ष भी समय का मात्रक है, चंद्रमा भी। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है साथियों, वो दूरी का मात्रक है। ये प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का है, समय का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8वां क्वेश्चन जो आज का, कि पारसेक की इकाई क्या है। क्या है, पारसेक की इकाई क्या है। पारसेक इकाई है, सॉरी, किसकी, दूरी की। किसकी है दोस्तों, दूरी। तो आपका उत्तर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो 9th क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है कि जैसे आपको देख रहे हैं, एक डेसिबल होता है, डेसिबल में किसे के लिए यूज़ किया जाता है, ध्वनि की जो प्रबलता है उसे मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर के अंदर 746 वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। समुद्री मील किसके अंदर प्रयोग किया जाता है मेरे मित्रों, समुद्री मील किया जाता है आप सभी के सामने नौसंचालन की दूरी में। नौसंचालन जैसे नाव को चलाया जाता है वैसे। सेल्सियस के लिए ऊष्मा की इकाई है जी, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सेल्सियस। केल्विन का प्रयोग किया जाता है। तो आपका इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, डी। आप आगे चलेंगे, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा रेलवे ग्रुप डी के लिए भी और HSSC CET के लिए भी। आगे चलें आप लोग, तो ल्यूमेन किसका मात्रक है बताइए। ये है ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है कौन, ल्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक मात्रा ज्योति की, ये ज्योति आएगा, इकाई क्या है। लक्स क्या है दोस्तों, भौतिक मात्रा की ज्योति की इकाई
लक्ष्य है। पास्कल इकाई है किसकी, बताएंगे आप सभी। पास्कल किसकी इकाई है? आपको पता है कि दाब की, देखिए प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि बल बाई में क्षेत्रफल के। क्या क्या होता है? जो दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल के होता है, और इसे हम किस में मापते हैं? पास्कल में मापते हैं। किस में मापते हैं साथियों? पास्कल में मापते हैं। आगे हम चलते हैं। कैंडेला किसकी इकाई है? कैंडेला किसकी इकाई है? तो कैंडेला है ज्योति तीव्रता की। देखिए 3-4 चीज़ें होती हैं, ज्योति, फ्लक्स, प्रभाव, दाब। तो कैंडेला किसकी इकाई है? ज्योति तीव्रता लिख रखा है ये, ज्योति तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी बोल सकते हैं। ये ज्योति तीव्रता लिख रखा है। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है ऐसे लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे, ये सॉरी रिपीट हो गया पहले वाला। 15वां क्वेश्चन जो आज का, 14वां नहीं है शायद, बीच में पीडीएफ में गड़बड़ हो गई, कि मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी कि एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट आप सभी पढ़ते हैं, वो कैसे मापी जाती है? कब से शुरू हुई थी? एसआई यूनिट कब से स्टार्ट हुई थी, हमें यह बताना है। तो 1971 से एसआई यूनिट का दौर शुरू हुआ था। कब से हुआ था? 1971 से, 1971 से शुरू हुआ था। किसका? एसआई यूनिट को दौर। आगे, हर्ट्ज क्या मापने में काम आता है? हर्ट्ज, आप सभी को पता है कि हर्ट्ज से हम फ्रीक्वेंसी को मापते हैं। किसे मापते हैं हम साथियों? फ्रीक्वेंसी को मापते हैं। तो इसका जो है, फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? आवृत्ति कहा जाता है। इसीलिए हमारा जो उत्तर है वो क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी रहेगा, यानी कि तरंगों की आवृत्ति हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? आपको पता है एम्पेयर इसकी इकाई है। ओम आपको पता है रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। ये आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का। कूलम का आपको अभी बताया था मैंने, चार्ज का, आवेश का। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई पावर ऑफ ए लेंस को, पावर ऑफ ए लेंस, डायप्टर, डायप्टर। 18वें क्वेश्चन का भी, डेसिबल किसे मापने का काम आता है? ऑप्शंस आप सभी के सामने। खून में हीमोग्लोबिन बिल्कुल नहीं, पेशाब में शक्कर बिल्कुल भी नहीं, वातावरण में ध्वनि अभी आया था हमारे सामने, 9th क्वेश्चन में था शायद, पता नहीं, हाँ 9th में था। अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ, देखिए ये रहा। डेसिबल क्या? ध्वनि की प्रबलता को मापने के काम आता है। तो इसी प्रकार ये आगे ये रहा। एम्पियर किसे मापने का काम आता है? करंट को। एम्पियर किसे काम आता है मापने के? करंट को मापने के काम आता है। आगे अगर कोई क्वेश्चन नहीं बचा है इस वीडियो में दोस्तों, इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि मैथ की क्लास हमें आपके इसी चैनल पर 8 बजे आएगी डेली के डेली 8 बजे आएगी सुबह। और रीजनिंग की क्लास, सॉरी पहले साइंस की क्लास होगी डेली, एमसीक्यू बेस ही रहेगी, 10 बजे आएगी। और रीजनिंग की जो क्लास रहेगी वो डेली शाम को 6 बजे रहेगी। एक एक टॉपिक वाइज चलेंगे हम। स्टार्टिंग में हमारा उद्देश्य HSSC CET रहेगा, रेलवे का साथ लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।